नमस्कार दोस्तों। आज हम शनि के खाना नंबर 8 के हालातों के बारे में जानेंगे कि शनि खाना नंबर 8 में अगर होगा तो लाइफ में क्या किस तरह की वो रिजल्ट देगा। क्या वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्या वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। आज हम सारी चर्चा इस पोस्ट में करने वाले हैं, जिसमें उपाय और बाकी जुड़ी सारी सावधानियां और जो सारे रिलेटेड एस्पेक्ट हैं सारे शनि के बारे में, उसके बारे में हम आज पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की पोस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कई लोगों के कुंडलियों में खाना नंबर 8 में जो है शनि होता है, तो उनको पॉजिटिव या नेगेटिव कई तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये डिपेंड करता है हर एक की कुंडली के हिसाब से कि शनि खाना नंबर 8 में किस तरह की हालात को लिए बैठा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। शनि को खाना नंबर 8 का अगर हम देखें तो लाल किताब में ये कहा गया है, शनि का खुद का वो हेडक्वार्टर है। क्यों? क्योंकि शनि का ही वहाँ पर जो है स्वामित्व है खाना नंबर 8 का। शनि और मंगल की वहाँ पर जो है जो हैसियत आती है। और खाना नंबर 8 में जब शनि होता है तब इंसान को जो है कई तरह की दिक्कतें भी देता है। कई बार अगर उसकी जो तासीर अच्छी होती है शनि की, तो वहाँ पर जो है लंबी उम्र और जो है कई तरह की जो है लाइफ में सक्सेस देता है। अब हम यहाँ पे इन चीज़ों को अलग अलग करके देखेंगे कि किस तरीके से शनि अगर अच्छा हो जाए तब वो रिजल्ट अच्छे देता है, अगर शनि खराब हो जाए तो शनि किस तरीके से, और खराब होने के बाद लाइफ में कौन कौन सी जो है हमारे एरियाज हैं उनमें जैसे कि करियर, फाइनेंस, हेल्थ या मैरिड लाइफ, इनमें किस तरह की दिक्कतें देता है। तो दोस्तों, शनि को अगर हम समझे तो शनि की जो हालात अच्छी तभी होगी जब शनि के दोस्त शुक्र, बुध, राहु और केतु, यानी कि शनि की तासीर को समझने के लिए हमें राहु और केतु को भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे उसके दोस्त शुक्र को भी देखना पड़ेगा और बुध को भी देखना पड़ेगा। अगर ये ग्रह अच्छे हैं, देखिए हर एक ग्रह किसी न किसी ग्रह के साथ कनेक्टेड होता है। अगर हम अकेले किसी एक ग्रह को देखें तो हम उसकी हालात का तब तक नहीं पता लगा सकते जब तक हम और ग्रहों को ना देखें। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी एक ग्रह को देखकर आप जो है प्रेडिक्शन मत करें, उसके बारे में सही और गलत के अनुमान मत लगाएं। बाकी रिलेटेड एस्पेक्ट को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो खाना नंबर 8 जो है मौत का घर है, और यहाँ पर जो है बीमारियाँ और कई तरह की दिक्कतें देखी जाती हैं। अगर हम आयु की बात करें तो खाना नंबर 8 से ही आयु का पता लगता है। आयु कैसी रहेगी, आयु में किस आपकी जो ओवरऑल लाइफ रहेगी उसमें कैसी बीमारियां रहेंगी और क्या दिक्कतें रहेंगी, इन सब का पता लगता है। अगर मान लीजिए शनि जो है शनि खाना नंबर 8 में है और कुंडली में शुक्र मंदा है, राहु और केतु मंदे हैं। राहु और शनि की हालात अच्छी कैसे पता लगेगी शनि अच्छा है, तो उसके लिए जो पुरानी वीडियोस में आपको देख सकते हैं, उनमें मैंने सारे के सारे शनि के जो है मंदे होने के उसूल और उसकी निशानियां बताई गई हैं कि अगर शनि जो है बाद के घरों में है या फिर जो है राहु जो है पहले घरों में है, तब यहाँ पर शनि जो है मंदा हो जाता है। मगर इसके उलट अगर शनि बाद के घरों में है और केतु पहले घरों में है, तब यहाँ पर जो है शनि अच्छा हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर शुक्र खराब है तब भी शनि खराब हो जाएगा, और शनि खराब होगा तो शुक्र खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कंसेप्ट लागू हो जाता है। अगर आप ध्यान से वीडियोस देखते हैं कि जब भी शनि प्रॉब्लम में आएगा तब वो जो बलि का बकरा उसका है शनि का, वो शुक्र है, यानी कि शुक्र मारा जाता है। शुक्र जब मारा जाएगा तो आपकी लाइफ में मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, दुनियावी जो सुख हैं उनकी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। स्त्रियों से वैर विरोध रहेगा, आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस नहीं रहेगी, क्योंकि शुक्र जो है भोग का कारक है। जितनी भी भोग वस्तुएं हैं उनका कारक है। आप उन चीजों के लिए तरसते रहेंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पर मंदा हो गया शनि के मंदा होने की वजह से। शनि मंदा होगा तो शुक्र पे जो है वो बला अपनी टाल देगा, यानी कि शुक्र को मारेगा। यहाँ पर शनि मंदा हुआ, अब उसने अपनी सारी बला जितनी भी थी सारी शुक्र पे डाल दी। यहाँ पर शुक्र जो है खराब हो जाएगा। अब खाना नंबर 8 के शनि के बारे में ये कहा गया है, अगर शनि मंदा है, आपने ये हालात देख ली कि यहाँ पे शुक्र भी मंदा है, राहु भी पहले घरों में है। पहले घर कौन से होंगे? 1 से 6 तक होंगे, और 6 के बाद के जितने घर होंगे वो बाद के घर होंगे। तो शनि यहाँ पर बाद के घर में है, क्योंकि 8वां घर जो है बाद का घर होता है। और राहु अगर पहले घरों में है तब यहाँ पर ये मंदा हो गया। इसके साथ साथ आपने बुध को देख लेना है। अगर बुध भी मंदा है
तो वो भी शनि के ऊपर हालात खराब हो जाएंगे। अगर मान लीजिए साथ ही साथ जो है केतु भी मंदा है कहीं पर, तब भी जो है शनि आपका खराब होगा। अब इसके साथ साथ अगर शनि जो है खाना नंबर 8 में अपने दुश्मन ग्रहों जैसे कि चंद्र या फिर जो है शनि सूर्य के साथ हो, तब यहाँ पर जो है हालात और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है शनि की अगर अकेले की बात की जाए और साथ में उसके दूसरे घर में, अगर मान लीजिए दूसरा घर स्वाद का घर होता है, खाना नंबर 8 के बारे में ये तक कहा गया है कि खाना नंबर 8 का व्यक्ति जो है खाना नंबर 8 जिसमें शनि बैठा होगा, वो खाना नंबर 2 पे सीधी दृष्टि डाल रहा होगा। यानी कि दूसरा घर आपके स्वाद का है, तो जिसके घर में 8वें घर में शनि है, उसे शराब की आदत और लत तो लगी जाती है, मगर ओवरऑल कंडीशंस के हिसाब से कई बार बचाव हो जाता है। अब ये शराब की लत लग सकती है, या फिर आपके ऊपर कोई लंबी मेडिकेशन यानी कि आप कोई लंबी दवाइयों से गुजर सकते हैं। क्योंकि देखिए शराब या मादक पदार्थ और दवाइयाँ, इन सब का आपस में रिलेशन है। तो दवाइयों के तौर पे यानी कि आपकी सेहत खराब रह सकती है, आप कोई लंबा मेडिकेशन या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आपकी जो है टांगों की तकलीफ हो सकती है, क्योंकि शनि जो है टांगों का कारक माना गया है। और जिसमें जैसे कि कई लोगों का आपने देखा होगा कूल्हे की रिप्लेसमेंट, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, कईयों की डिमॉर्फिंग होती है हड्डियों की, कई तरह की जो है हड्डियों की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये मंदे शनि की ही निशानियां होती हैं। अब खाना नंबर 8 के शनि के बारे में ये कहा गया है कि अगर वो कोई ऐसी सराय या मकान वगैरह बनाए जहाँ पे लोग ठहरते हैं, लोग मुफ्त आराम वगैरह करते हैं, यानी कि दूसरों के भले के लिए ये सब कुछ करेगा, तो वो खुद ही बेघर हो जाएगा और तंगहाल रहेगा लाइफ टाइम, वो प्रॉब्लम्स उसके ऊपर रहेंगी। अब खाना नंबर 8 का शनि अगर इस हालात में है, तो यहाँ पर आपको पश्चिम मुखी जो है, अगर मान लीजिए शनि खराब है तो पश्चिम मुखी जो मकान होगा वो भी आपके लिए मंदा असर देगा, और ये मंदा असर आपकी मैरिड लाइफ, आपकी संतान और इन सब चीज़ों पे जो है बुरा असर लेकर आएगा। क्योंकि सारी चीज़ें जो है शनि से कनेक्टेड हैं, शनि के साथ शुक्र कनेक्टेड है, राहु केतु कनेक्टेड हैं, इन सब के हालात पे जो है मंदा असर आ जाएगा। यानी कि एक अकेला बैठा शनि खाना नंबर 8 में आपको चौतरफा मारेगा। शनि जो है चारों तरफ से मारता है, तो इसलिए आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप खाना नंबर 8 में शनि के बारे में सोचें, तो शनि जो है वैराग्य का कारक है, नेगेटिविटी का कारक है। कई बार जो है मंदा शनि जो है इंसान के अंदर कई तरह की नेगेटिव थॉट्स लेकर आता है, उसके विचार मंदे हो सकते हैं, उसके विचार काफ़ी नेगेटिव हो सकते हैं, जिस वजह से वो कई बार जो है काम करने में कतराता है, आलस्य का काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर काफ़ी आलस रहता है, और वो काम करने में कतराता है। और कई बार तो है इंसान के अंदर बेमतलब का गुस्सा रहता है, जहाँ तक बहुत ही हठी रहता है, यानी कि अपनी जिद पे अड़ गए तो अड़ गए, यानी कि काम करना नहीं है तो नहीं है, चाहे वो आपके भले का ही काम हो, आप बेमतलब में ही अपनी जिद के आगे अपना ही नुकसान करवाते हैं। अब खाना नंबर 8 जो है शकी हालात का होता है, पर शकी कैसी होती है? शकी ये ऐसी होती है, या तो वो नेगेटिव हो सकता है या तो वो पॉजिटिव हो सकता है। अब इसकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को पता करने के लिए चांदी का चौरस टुकड़ा रखने के लिए बोला जाता है कि चांदी का चौरस टुकड़ा जिसमें मंगल नेक का असर हो, चंद्रमा का असर हो, वही शनि के असली हालातों का पता बताएगा कि शनि आपका बैठा यहाँ पर कैसी तासीर लिए बैठा है। अगर वो मंदा होगा तो आपको विद इन 43 डेज जो है उसके रिजल्ट मंदे दिखाई देंगे, अगर वो अच्छा होगा तो कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा लेकर आएगा। अब खाना नंबर 8 को अगर आपने मंदा नहीं करना है, देखिए खाना नंबर 8 में बैठा है, आपने मंदा नहीं करना है, तो मंदा नहीं करने के लिए उसके लिए कुछ सिंपल रूल्स होते हैं, कुछ सिंपल स्टेप्स होते हैं जिनको हमें अपनी लाइफ में लेकर आना पड़ता है। सबसे पहला कि आपको शराबखोरी से परहेज रखना है, नॉनवेज से परहेज रखना है। अगर आप ये सब करेंगे तो जो है आप अपने शनि को उस हालात में लेकर आ जाएंगे कि वही शनि आपकी नैया डुबा दे। तो शनि को सही रखने के लिए यहाँ पर जो है शराब की मंदी जो खुराक या फिर ये जो है नॉनवेज वगैरह, इनसे जो है अपना बचाव करके रखिए। और इसके बाद एक चांदी का चौरस जरूर अपने पास रखिए, और किसी पत्थर पर बैठकर दूध से स्नान करेंगे तो यहाँ पे शनि और चंद्रमा का जो है एक कंट्रोल होगा, यानी कि चंद्रमा के थ्रू शनि जो पत्थर है उससे जो है आपका शनि कंट्रोल होगा।
मिट्टी पर बैठकर यहाँ पे स्नान ना करने की बात कही गई है। वो किस लिए कही गई है? क्योंकि शनि अगर जो है अगर आप उस पर शुक्र जो है मिट्टी पर है, अगर आप मिट्टी पर बैठ के स्नान करेंगे तो चंद्रमा और जो है आप शुक्र का मेल करेंगे, यहाँ पर जो है शनि की हालात को ये खराब करेगा। तो यहाँ पर खासकर उन लोगों के लिए कही गई है बात, ये मिट्टी पर तब बैठकर इंसान जब स्नान करता है। मान लीजिए अगर आप कहीं गांव वगैरह में शादियों वगैरह में जाते हैं, कहीं बारात ठहरती है, कई लोग मतलब कई तरह की हालात बन जाती है। कई लोग तो बाथरूम में ही नहा लेते हैं, कई लोग देखते हैं बाहर मोटर लगी है तो वहीं पर ही मिट्टी में नहाने शुरू हो गए। कहीं पर मतलब वो प्लेन जगह होती है, मिट्टी वगैरह खेतों में नहाने शुरू हो गए। लोगों में कई तरह के शौक होते हैं कि हाँ पहली बार ऐसी बार जगह गए, या फिर कहीं आप पिकनिक स्पॉट पे गए तब आपने ऐसा कुछ कर लिया, या फिर आप कहीं पर टूरिस्ट प्लेस पे गए तब आपने वहाँ पे मिट्टी में नहाना शुरू कर दिया। ये चीज़ें शनि 8 वालों के लिए खासकर यहाँ पे हिदायत दी जाती है कि वो शनि 8 वाले ऐसा काम ना करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आप अपने शुक्र को बिल्कुल ही तरीके से तबाह करना शुरू कर देंगे। शनि भी मंदा हो जाएगा, आपका शुक्र भी मंदा हो जाएगा। तो खासकर इन लोगों को मिट्टी पर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना है तो आप बैठकर अपने नॉर्मली जो जगह है, जो नॉर्मली जिस तरीके से लोग नहाते हैं उस तरीके से आप नहाइए। अब इसके साथ साथ सूरज, चंद्र और मंगल, इन तीनों का अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है मंगल का और जो है शनि का यहाँ पर दुश्मनाना जो है असर माना गया है। अगर ये साथ हो तो शनि खाना नंबर 8 में और यहाँ पे सूरज, चंद्र, मंगल भी हो, इनमें से कोई भी एक हो, तब यहाँ पर जो है परिवार में कई तरह की मौतें दिखाता है। यानी कि ऐसा इंसान मौतों का भंडारी होगा। मौतों का भंडारी कहा गया है क्योंकि जो है ऐसे परिवार में जो है अमूमन जो है लगातार कई तरह की मौतें होती हैं, चाहे वो जवान की होती हो, चाहे बूढ़ों की होती हो। तो ऐसे लोग जो हैं कई तरह की मौतें अपने परिवार में देखते हैं। तो खाना नंबर 8 का जो है असर इस तरीके से आता है। अब हम बात करें कि शनि को हमें किस तरीके से सही रखना है। देखिए शनि को सही रखने के लिए हमें जो है यहाँ पर चंद्रमा की मदद लेनी होती है। चंद्रमा की मदद लेनी होती है और साथ में बृहस्पति की मदद लेनी होती है। अगर हम इस तरीके से ये चीज़ें करते रहें, और उपाय के तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर उपाय चंद्रमा का चौरस टुकड़ा जो है अपने पास रखना है। अपने पास रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि शनि मंदा है कि अच्छा है। अगर शनि मंदा होगा तो मंदे की तरह से हम रिजल्ट के उपाय करेंगे, और साथ में और ग्रहों के जो है उपाय मिला के हम साथ में शनि को सही रखेंगे। और जो है पूर्व की दिशा का जो मकान होगा उसमें हम परहेज करेंगे रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पूर्व की दिशा का मकान जो होगा जो है सूर्य के असर को प्रबल करके यहाँ पे सूर्य और शनि के जो है असर को आपस में मिश्रित करेगा। यहाँ पे जब शनि और सूर्य का आपस में टकराव होगा तब आपकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी, और वो चारों तरफ से आएंगी। कहीं आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, आपके फाइनेंस डिस्टर्ब होगा, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी, आपकी औलाद संबंधी दिक्कतें होंगी। ये सब चीज़ें जो है अमूमन देखने को आएगी। खाना नंबर 8 का शनि ये भी कहता है कि आप अपनी खुराक को अच्छा रखें, जितना हो सके अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। यानी कि जो जल की जो कंजम्पशन है, यानी कि पानी पीने की जो वो आदत है उसको बढ़ाएं। यानी कि पानी आप जितना ज़्यादा पिएंगे आपकी बॉडी में से जो शनि की तासीर है, शनि का जो रूखापन है वो निकलेगा, क्योंकि रूखापन आने की वजह से आपकी इंटेस्टाइन यानी कि आंतों में जो है सूखापन आ जाता है, जिसकी वजह से खाना लेट जो है हजम होता है। खाना जब लेट हजम होगा तो आपको पाचन रोग संबंधी दिक्कतें आएंगी। पाचन जो है आपका स्लो हो सकता है। आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी और जो है इंटेस्टाइनल जो है अल्सर्स वगैरह या फिर पाइल्स वगैरह, इन तरह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो हैं सबको ये आपको हो सकती हैं। तो इन चीज़ों से आपको काफ़ी चीज़ें, देखो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको अपनी लाइफ में कई तरह की चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। अगर ये सब चेंजेस लेकर आएंगे और साथ ही साथ उपाय करते रहेंगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं उपायों की, कि शनि के उपाय हम किस तरीके से करें। देखिए शनि का जो उपाय, सबसे पहली बात तो हो गई चांदी का चौरस टुकड़ा। अब इसके साथ साथ शनि जिसके खाना नंबर 8 में है उनके लिए तवा, चिमटा या अंगीठी, तवा, चिमटा या अंगीठी ये आपको साधु को देनी है। साधु को देंगे यानी कि आप शनि की वस्तु जो है बृहस्पति को दे रहे हैं। तो बृहस्पति से जो संबंध आपने ये स्थापित किया, तब यहाँ पर जो है आपका शनि जो मंदे असर का है वो यहाँ पे शुभ होना शुरू होगा।
अब यानी कि इसके अलावा जो है कंडीशन और है, अगर मान लीजिए चंद्र सही हो आपकी कुंडली में, चंद्र अच्छे घरों का हो, चंद्र अच्छे घरों से दृष्टि पा रहा हो, तब यहाँ पर और चंद्र सही हो गया। अब शनि मंदा है, शनि मंदा है, शनि मंदे के सारे आपने उसूल लगा लिए। और अब इस केस में क्या करना, यानी कि चंद्र अच्छा शनि मंदा, तब आपने क्या करना है, 8 किलो या 800 ग्राम काले साबुत माह या फिर काले साबुत उड़द की दाल जो होती है, वो आपने सरसों का तेल लगाकर या फिर नारियल बादाम या फिर आपने नारियल बादाम छुआरे जो हैं शनिवार के दिन जल प्रवाह करने हैं। अब आपने ये कंडीशन को दोबारा समझ लीजिए। चंद्रमा अगर अच्छा है, शनि आपका खराब है, तब आपने 8 किलो या फिर 800 ग्राम साबुत काले उड़द उड़द की दाल जो होती है, वो आपने सरसों का तेल लगा के जल प्रवाह करनी है शनिवार के दिन। या फिर इसके अलावा आप कर सकते हैं नारियल या फिर बादाम, नारियल ले सकते हैं, नारियल भी सूखा वाला, जो सूखा वाला जिसे हम खोपा बोलते हैं, तो सूखा नारियल या फिर बादाम छुआरे, ये सब चीजें लेके, शनि की कारक वस्तु हैं, आपने जो है शनिवार के दिन जल प्रवाह करनी है। यहाँ पे शनि के जो मंदे असर को है हम चंद्रमा के पास पहुंचा के जो है शनि, जब वो एक डसने वाला सांप यानी कि खूनी सांप जो होगा, जब वो पानी यानी कि चंद्रमा के पास पहुंचेगा, तब उसकी जो तासीर है, नेगेटिव तासीर है, वो खत्म होगी। क्योंकि माँ की गोद में जाके चाहे जितना मर्जी बड़ा पापी हो, वो अपनी शरारत छोड़ देता है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट जो है शनि के लिए होता है। बाकी और भी रेमेडीज हैं, जैसे कि आप जो है 800 ग्राम जो है दूध यानी कि चंद्रमा जो है, आप जो सोमवार के दिन जो है जल प्रवाह कर सकते हैं। और उसके बाद आपको 800 ग्राम शनि की कारक वस्तु जैसे कि साबुत माह या उड़द की दाल जिसे हम कहते हैं, वो आपको जल प्रवाह करनी है। और कच्ची मिट्टी पर यानी कि कच्ची मिट्टी पर आपको बिल्कुल भी भूल कर स्नान नहीं करना है। नॉनवेज का परहेज रखिए और बाकी सब उपायों को आप करते रहिए। शनि जो खाना नंबर 8 के अगर आपकी कुंडली में या फिर वर्षफल में अगर इस तरह की कंडीशन में आ रहा है और मंदे असर आपको दे रहा है, तो आपको उससे राहत मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पोस्ट पसंद आई होगी, आपने आज शनि के बारे में काफ़ी कुछ जाना होगा, उपायों को लेके आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। बाकी आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो शेयर ज़रूर करिए, ताकि आप लोगों की एक जो किस तरीके से आप मेरी पोस्ट पे रिएक्ट कर रहे हैं, उससे मुझे एक अंदाज़ा लग सके, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे और आपके लिए मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूं। तो दोस्तों, नेक्स्ट पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।